राम राम। द हनुमान एस्ट्रो में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और मां भगवती से यह प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप सब पर यूं ही बनी रहे। आज का ये वीडियो है वृश्चिक राशि वालों का अगस्त माह का राशिफल। तो अगस्त के महीने में वृश्चिक राशि वालों के जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, क्या क्या सावधानियां उनको रखनी है, क्या शुभता लेके आ रहा है, क्या निगेटिविटी बनी है, इस पर बात करेंगे। और किस फील्ड में? आपके कैरियर पे, आपके व्यापार में, आपके वैवाहिक जीवन में, और आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उनके पढ़ाई में, और आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करेंगे कि क्या क्या बीमारियां हमको घेर सकती हैं या उससे संबंधित प्रॉब्लम रह सकता है, हमें क्या बचाव करना चाहिए। और लास्ट में बात करेंगे कि क्या उपाय करें जिससे ये हमारा अगस्त का महीना, इसमें जो कुछ भी नेगेटिविटी बनी है वो दूर हो। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि आपके जो ग्रह हैं वो इस अगस्त माह में आपके किस भाव में और किस राशि में गोचर कर रहे होंगे, क्योंकि उसी से ही ये घटनाएं बनती हैं कि अच्छा होगा या बुरा होगा, अच्छा है तो क्या है और खराब है तो क्या है। तो देखिए फोर्थ हाउस मतलब वहां पे आपके कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में राहु महाराज विराजमान है, यानी चौथे घर में राहु, और आपके पांचवें घर में यानी कि मीन राशि में शनि महाराज विराजमान रहेंगे। आपके अष्टम भाव यानी कि मिथुन राशि में गुरु महाराज और शुक्र महाराज विराजमान रहेंगे। आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव कर्क राशि में सूर्य और बुध महाराज विराजमान रहेंगे, और सूर्य महाराज 17 तारीख को वहां से गोचर करके आगे निकल जाएंगे। आपके दशम भाव में यानी कि सिंह राशि में केतु महाराज विराजमान रहेंगे। आपके एकादश भाव यानी कि कन्या राशि में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे। ये तो ग्रहों की स्थिति हो गई। अब मैं आगे बात करता हूं कि इन स्थिति के अनुसार आपका क्या क्या चीजें आपको घटित होंगी, क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो देखिए लग्न पर अगर मैं बात करूं तो किसी भी ग्रह का प्रभाव नहीं है, कोई भी ग्रह का प्रभाव कोई भी नहीं है। हाँ, लग्नेश है, लग्नेश आपके लाभ भाव में बैठे हैं। तो लग्नेश लाभ भाव में बैठे हैं और स्वामी कहाँ के हैं? उपचय भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी हैं। और आपके जो है लग्नेश हैं, तो एक आपको उपचय भाव के स्वामी होते बैठे हैं तो बहुत अच्छा है। ये एक अच्छा संकेत देता है कि एक आपके कार्यों में गति रहेगी। और लाभ भाव में बैठे हैं तो लाभ कराएंगे, यानी आर्थिक लाभ तो होना ही है। और उसके बाद बस एक कमी है, क्योंकि मंगल पर शनि की दृष्टि है, यानी कि मंगल पर शनि महाराज की दृष्टि है। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा गुस्सा बहुत आएगा, लड़ाई झगड़े होंगे। और शनि महाराज स्वामी कहाँ के हैं? चौथे घर के। तो आपके अपने घर में बहुत सारे कलह मचने वाली है। राहु पहले से बैठे हैं आपके चौथे घर में, तो राहु बैठे हैं, अस्थिरता लाते हैं। और शनि महाराज चौथे घर के स्वामी हैं, मंगल की दृष्टि है, तो कलह, लड़ाई, झगड़ा, गुस्सा बहुत रहेगा। और दूसरी चीज, शनि तीसरे घर के भी स्वामी हैं। तो क्या होगा कि आपके छोटे भाई बहन से, आपके कलीग से और आपके दोस्तों से थोड़ा सा लड़ाई झगड़े के आसार हैं। आपके नेचर में उग्रता बनी रह सकती है, तो इस सब का ध्यान रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा खराब ये योग है। और मंगल वाणी भाव को देख रहे हैं, तो वाणी में बताया वाणी की वजह से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए अपने वाणी पर कंट्रोल रखें, थोड़ा सा अग्रेशन न लाएं। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो अब इसके बाद की मैं बात करूं, 11 तारीख को बुध महाराज जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, ये वक्री चल रहे हैं। 11 को मार्गी हो जाएंगे। तो जब मार्गी होंगे तो लाभेश और अष्टमेश है, तो एक स्थिरता आ जाएगी आपके जीवन में, क्योंकि अष्टम भाव अस्थिरता को दिखाता है। तो थोड़ा सा अभी वक्री है तो अस्थिर कर दिए हैं, तो स्थिरता एक आएगी जब वो मार्गी होंगे 11 तारीख को। और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अटके हुए लाभेश है, अटके हुए कार्य जो आपके थोड़े से रुके हुए थे वो कार्य आगे बढ़ेंगे, बनेंगे, वो काम बनाएंगे बुध महाराज। अब 17 तारीख को पहला गोचर जो होगा वो होगा सूर्य महाराज का।
वो कहाँ जाएंगे, वो आपके नवम भाव से निकलकर यानी कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि अपने ही घर में आ जाएंगे। अब सोचिए दशम में सूर्य का जाना क्या करता है, दिग्बली होते हैं, यानी सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं, वहां पे उनको पावर मिलती है। और आपका है, आपका कर्म स्थान है, दिग्बली मतलब दिशा का बल, उनको दिशा का बल मिलता है। और कर्म स्थान है, कर्म स्थान जहां अथॉरिटी है, पावर है, तो ये थोड़ा सा आपको एक बहुत अच्छा योग बनाता है, प्रमोशन के योग बनाते हैं, आपके प्रमोशन के योग बन रहे हैं। बस प्रॉब्लम कहाँ है कि वहां पर केतु महाराज बैठे हैं, केतु बैठ के ग्रहण बन गया, यानी प्रमोशन तो होगा, ऐसा तो प्रमोशन के योग बन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मन मुताबिक नहीं होगा। जैसे प्रमोशन तो मिल गया, पता चला इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो थोड़ा सा ये आपके अंदर ये भावना रहेगी कि प्रमोशन तो हुआ लेकिन मजा नहीं आया ये थोड़ी सी भावना बनी रहेगी। अब क्योंकि बॉस से आपको बोला है कहा सुनी हो सकती है, बहुत सावधानी रखिए, बॉस से आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना, क्योंकि सूर्य जो है बॉस के भी कारक है और वो आपके ग्रहण दोष में आएंगे केतु से, तो उनसे कहा सुनी मत करिए। पिताजी से कहा सुनी हो सकती है क्योंकि नवम भाव में, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बचा के रखिएगा। अब 21 तारीख को यानी 21 अगस्त को शुक्र नवम भाव में आ जाएंगे, अष्टम से निकल के नवम भाव में आ जाएंगे। तो अब कौन है, सप्तम के स्वामी हैं, सप्तम के स्वामी जब नवम में जाएंगे तो एक विवाह के योग बनाते हैं। जो किसी लोग का विवाह हुआ होने का योग बन रहा था तो विवाह के योग बनेंगे। और बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई आपके जो सप्तम भाव विवाह का भी होता है और बिजनेस का भी होता है, तो उसके स्वामी कहाँ गए, आपके उस भाव में चले गए, भाग्य भाव में, तो ये बहुत आपके लिए अच्छा होगा। अब शुक्र 12वें घर के भी स्वामी हैं और बुध महाराज जो है लाभ भाव के स्वामी हैं, तो विदेश, शुक्र मतलब शुक्र और बुध की युति होगी नवम भाव में, तो क्या होगा कि शुक्र 12वें घर के भी स्वामी हैं और बुध आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, तो विदेश से लाभ, विदेश से आपको लाभ मिल सकता है। लिंक आप जोड़ लिए होंगे, तो विदेश से भी लाभ मिलने के आसार हैं। सूर्य चौथे घर में हैं, मतलब चौथे घर को देखेंगे, यानी दशम में बैठ के पीड़ित हो गए, यानी ग्रहण दोष में आके आपके चौथे घर को देखेंगे, तो घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होगा भाई। 17 के बाद तो और लड़ाई झगड़े बढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पे देखेंगे और लड़ाई झगड़ा बैठेगा। और शनि महाराज पंचम में है, वक्री हैं, तो क्या होगा, पुरानी बातें आपको बहुत याद आएंगी। शनि पंचम में बैठे हैं, वक्री हैं, तो पुरानी बातें बहुत याद आएंगी, वो आप लोग कुदेर के जो है उसको लड़ाई झगड़े का कारण बनाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। और कोई बड़ा निर्णय इस बीच में न ले तो ज्यादा अच्छा है। अब मैं करियर की बात करूं, मेन पॉइंट पे आता हूं, करियर तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दशम में केतु महाराज है, दशम के स्वामी अपने से 12वें हैं, तो 17 तारीख तक जॉब चेंज करना चाह रहे थे तो 17 तारीख तक कर लीजिए, बहुत अच्छा है, 17 तक जॉब चेंज कर सकते हैं। अब दशम के स्वामी बुध के साथ हैं, बुध महाराज के साथ दशम के स्वामी हैं, ध्यान रखिए। तो क्या होगा कि अगर आपकी कुंडली में किसी ग्रह, अच्छे ग्रह की दशा नहीं चल रही है, दशा अंतर दशा खराब ग्रह की चल रही है, कुंडली कमजोर है, तो नौकरी भी जाने के योग हैं, ये ध्यान रखिएगा। और 21 को शुक्र महाराज नवम में आ जाएंगे, शुक्र महाराज नवम में आ जाएंगे, नवम भाव आपके मैनेजमेंट का होता है, बॉसेस का होता है, तो क्या होगा जब आएंगे तो हो सकता है आपके बॉस ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा, अपने बॉस को खुश रखिए चाहे जैसे तो ये चीजें सही रहेंगी, पता चला वही आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। प्रमोशन के लिए बता ही दिया। अब मैं बात करता हूं व्यापार के, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो सप्तम के स्वामी अपने से दूसरे यानी धन भाव में है, अपने से दूसरा भाव धन का होता है, तो वहां धन भाव हो गया, तो धन तो लाएंगे। और वहां पे गुरु से साथ युति हो रही है, तो गुरु जो है धन स्थान के स्वामी है, आपके दूसरे भाव के स्वामी है, तो एक धन लक्ष्मी कुबेर नामक योग का निर्माण होता है। तो पैसा तो खूब आएगा, इसमें नो डाउट, आपके बिजनेस में पैसा खूब आएगा। बस वक्री शनि सप्तम को देख रहे हैं तो कार्यों में थोड़ी अटकाव रहेगा। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो गाड़ी खराब हो गई, नहीं जा पा रहे हैं, डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ भी इस टाइप की छोटी छोटी चीजें में देरी आएगी। अब कहीं किसी को भेजा और वो वहां तक पहुंचा ही नहीं, कोई प्रॉब्लम आ गई बीच में, या फोन आप कर रहे हैं तो वो नहीं बात हो पा रही है, थोड़ी थोड़ी ऐसी चीजें में शनि महाराज थोड़ी सी देरी देते हैं, लेकिन काम आपका चलता रहेगा, धन तो खूब आएगा। अब मैं खर्चों की बात करूं तो खर्च कहाँ करेंगे, खर्च जो है आपके
लग्जरी पे बहुत खर्च करेंगे। आपकी जो लग्जरी है वो है ना लाइफ, उसके ऊपर बहुत खर्च करें। घर की मरम्मत, इंटीरियर डेकोरेशन अगर कुछ करना था उस पर भी आप अभी खर्च करेंगे अगस्त महीने में, ध्यान रखिएगा। और यात्राओं पे, छोटे छोटे यात्राएं बहुत होंगी जिसके ऊपर आपका बहुत खर्चा होगा। और अगर आपने घर में कोई जानवर पाल रखा, कोई पेट पाल रखा है तो उसके ऊपर भी आपके खर्चे बहुत होंगे। अब बात करते हैं जो लोग लव लाइफ में हैं, जो लोग प्यार में हैं, उनको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि शनि महाराज हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में शनि, पंचम होता है प्यार का, और शनि महाराज क्या है? शनि तो भाई प्यार मोहब्बत से मतलब नहीं, तो वो थोड़ा सा वैराग्य लाते हैं, तो धैर्य के कारक हैं। तो आपको धैर्य लाना होगा। धैर्य नहीं लाते हैं तो चीजें बिगड़ेंगी, चीजें थोड़ी सी बिगड़ेंगी। जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि शनि बहुत धीरे चलने वाले हैं, तो इसलिए आराम आराम से अपनी चीजों को करिए। और शनि पर भाई मंगल की दृष्टि है, तो लड़ाई झगड़े दोनों में हो सकते हैं, उग्रता आ सकती है एक दूसरे के बीच में, तो इसलिए इसको ध्यान रखें। लड़ाई हो सकती है, आपको लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है, अरे तो सब सही हो गया, कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद फिर से अचानक से ये सब चीजें आ जाएंगी कि, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो सप्तम पर शनि की दृष्टि है। वैवाहिक जीवन का भाव कौन सा है? सप्तम भाव। सप्तम भाव पर शनि महाराज की दृष्टि है। तो जब शनि महाराज की दृष्टि रहेगी तो थोड़ी सी जो है उग्रता, बताया ना, दोनों में, स्पाउस में, हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी उग्रता जरूर रहेगी। और सप्तमें शुक्र 21 तक अष्टम में रहेंगे, तो अष्टम भाव में ऐसे भी किसी की जाना अस्थिरता को दिखाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम बनी रहेगी। और ये अभी से नहीं, शनि तो मार्च में ही आ गए थे 29 मार्च को, तो 29 मार्च से ही देखिए आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही होगी। अब इसके बाद की मैं बात करूं तो वर्क स्ट्रेस की वजह से, काम का, अगर आपने काम जो करते हैं उसकी स्ट्रेस आपको घर पे लेके आएंगे, उस वजह से लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, ये भी एक प्रॉब्लम देगा। 17 को जब सूर्य दशम में जाएंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। इन लॉज की वजह से, आपके ससुराल वालों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं, इसका ध्यान दें। हाँ, बस थोड़ी सी सही होगा, बहुत सही तो नहीं कह सकते। 21 को जब शुक्र महाराज अष्टम से निकल गए, यानी आपके जो सप्तमेश हैं अष्टम से निकल के जब वहां पहुंचेंगे नवम भाव में, तो थोड़ा सा चीजें नॉर्मल होंगी, हल्का होगा। स्टूडेंट की बात करते हैं तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं अपना मूड सही रखें, मूड खराब होने का योग बन रहा है। टाइम मैनेजमेंट बहुत करें, क्योंकि टाइम का आपको अभी इधर उधर सेट नहीं कर पा रहे हैं, कब हमें क्या करना है इसका बहुत ध्यान रखें। पंचम में वक्र शनि है, तो क्या होगा कि थोड़ा सा आपके कार्यों में देरी आएगी, अटकाव आएगा। उसमें भी आज मैं आज ये क्लास करता हूँ, पता चला नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा इसमें अटकाव जरूर आएगा। अब मैं बात करता हूं सेहत की, आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। तो देखिए, थोड़े कफ की प्रॉब्लम अगर है तो वो परेशान करेगी। हार्मोनल अगर कोई आपको इश्यू है तो वो भी दिक्कत करने वाली है। बीपी की समस्या हो गई, आपके लोअर बैक में पेन रहने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा, लोअर बैक में पेन हो सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज है वो बढ़ने के आसार हैं। फीवर बहुत रहेगा, फीवर भी आ सकता है इस बीच में आपको महीनों में। आंखों से संबंधित ईएनटी यानी आंख कान गला, नाक कान गले से संबंधित भी हो सकती है। एंजाइटी बहुत रहने वाली है। अब हम बात करते हैं उपायों की। उपाय की बात करें तो हनुमान जी भाई आपके लग्नेश हैं, मतलब आपके राशि के स्वामी हैं, हनुमान जी महाराज का मंगल है। तो हनुमान चालीसा की कुछ पुस्तकें मंगलवार को मंदिर में दान दीजिए। और दूध हो गया, चावल हो गया, घी हो गया, इनका अगर दान देते हैं मंदिर में और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में जो कुछ भी अगस्त माह में निगेटिविटी है वो अवश्य दूर होगी। ये आप आजमा कर देख लीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर हमारे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, आप नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।